हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज। देखो, साइमन कमीशन 1927 में इंडिया आती है। इसमें जितने भी लोग थे सबके सब गोरे थे, बट नॉट नो कोई इसमें इंडियन नहीं था। दैट द रीजन से बॉयकॉट किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन, जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, उसे प्रेसिडेंट और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और 1929 लाहौर सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि पहली बार इंडिया का झंडा लहराया गया। ठीक है। और साथ में हमने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 ऑनवर्ड्स, मतलब 26 जनवरी 1930 ऑनवर्ड्स हम लोग क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, जिसे इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में साइन हुआ था। किसके बीच में? एक गांधी के बीच में और डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर साहब के अंडर साइन हुआ था। अच्छा, जब ये पैक्ट साइन हुआ तो महात्मा गांधी जेल में थे, तो ये जेल का नाम रहेगा यरवदा जेल। यरवदा जेल। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा पैक्ट था जो जेल में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विट इंडिया। महात्मा गांधी ने 1940 में 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें स्लोगन था डू और डाई। ठीक है। डू और डाई का था कि हम करेंगे, आज़ादी लेते हुए मरेंगे या फिर आज़ादी लेके मरेंगे। तो बैठने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम है, तो डू और डाई। क्वेश्चन फिफ्थ, इंडियन नेशनल आर्मी का स्लोगन क्या था? तो उसका स्लोगन था दिल्ली चलो। क्वेश्चन सिक्स, माउंट बैटन प्लान अनाउंस्ड इन। तो माउंट बैटन जो हमारे लास्ट वाइस रॉय थे, माउंट बैटन लास्ट ये वाइस रॉय थे। ठीक है। तो इन्होंने प्लान था 1947 में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? फ्री इंडिया, ये ध्यान से पढ़ना। यहाँ फ्री लिखा है, अगर यहाँ पे फ्री नहीं लिखा होता, यहाँ फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, यहाँ फ्री का मतलब आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था माउंट बैटन। वो माउंट बैटन था। ठीक है। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछता तो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक, और जिसने सती सती प्रथा खत्म की थी। ठीक है, बेंटिक। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? ये बनी थी 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और बाद में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है तो ये बन जाता है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे बड़ा पेनिनसुलर कौन सा है? यह है डक्कन पेनिनसुलर। हमने पहले ही बात की हुई है। दक्कन का पठार लावा का बना हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? ब्लैक कलर की सॉइल मिलती है। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा पुत्र डेल्टा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेन लाती है कहाँ? इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो नॉर्थ वेस्ट में रेन आती है, सर्दियों में विंटर्स में रेन होती है इनकी वजह से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमें फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? केरला में मिलते हैं। सबसे बड़ी कोल्ड फील्ड कहाँ पे? झरिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा जो है, लाइन कहाँ से क्रॉस करती है? 82.5 ईस्ट। ब्लैक सॉइल को एक और चीज़, ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? इसे रगूर भी कहा जाता है। जो रगूर है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, और ये सॉइल शुगर केन, उसके ग्राम चने जो होते हैं हमारे, और कॉटन कॉटन के लिए फेमस होती है। अच्छा, ब्लैक कलर की सॉइल के बारे में एक खास चीज़ ये है कि सेल्फ फ्लोइंग सॉइल होती है। ये सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है।